आज रंगों का त्योहार होली है। रंगों से सराबोर माहौल किसी को बचपन की याद दिलाता है तो किसी को प्यार की। होली से इतर ये रंग हमारी रोजाना की जिंदगी में भी अहम किरदार निभाते हैं। सुबह से लेकर रात तक हम न जाने कितने रंगों से रूबरू होते हैं। इन रंगों का हमारे स्वभाव, सेहत और जिंदगी पर असर पड़ता है। आज जानेंगे रंगों से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट्स। कहते हैं कि रंगों का हमारे मूड पर सीधा असर पड़ता है। अगर हम फीके रंग वाले कपड़े पहनते हैं तो हमें आलस और बोझिलपन महसूस होता है, जबकि चटक लाल और गुलाबी रंगों के कपड़ों में हम एनर्जेटिक रहते हैं। ठीक इसी तरह होली पर जब हम कलर लगाते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। रंगों से इलाज भी मुमकिन है। इस तरीके को कलर थेरेपी कहते हैं। इस थेरेपी में हथेली और पैर के पंजों के एक्यूप्रेशर पॉइंट पर बीमारी के हिसाब से रंग लगाकर इलाज किया जाता है। अगर कोई लो बीपी का मरीज है तो लाल रंग से थेरेपी होती है। हाई बीपी पेशेंट्स को नीले रंग, कब्ज पेशेंट्स को हरे रंग से थेरेपी दी जाती है। इलाज का ये तरीका बच्चों के लिए सेफ माना जाता है। शरीर में जब भी किसी चीज का रंग घटता या बढ़ता है तो हमें बीमारियां होती हैं। आंख, कफ, यूरिन या स्टूल का रंग देखकर शरीर में हो रही गड़बड़ियों का पता चलता है। इन रंगों की कमी को सूर्य चिकित्सा के जरिए पूरा किया जाता है। सूर्य की रोशनी में 7 अलग अलग रंग होते हैं। जानकारों के मुताबिक जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो इन 7 रंगों की एनर्जी हमारे शरीर को मिलती है और हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा माथे पर कुमकुम का तिलक लगाने से हमें एनर्जी और पॉजिटिविटी मिलती है। गाय को हरी घास खिलाने से सुकून मिलता है, क्योंकि हरा रंग आंखों को सुकून देता है। पूजा पाठ में अलग अलग रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं। घर के बाहर रंगोली बनाई जाती है। इन सभी चीजों का असर हमारे मन पर पड़ता है। ज्योतिष में 9 ग्रह हैं और सभी ग्रहों के अलग अलग रंग हैं। कुंडली में जिस ग्रह से दोष जुड़े होते हैं, ज्योतिषी उसी ग्रह के रंग का रत्न पहनने की सलाह देते हैं। जब हम ये रत्न पहनते हैं तो उस रत्न के वातावरण का प्रकाश हमारे शरीर में प्रवेश करता है और संबंधित ग्रह के दोष दूर होते हैं। योग शास्त्र में भी हमारी कुंडलिनी जागरण के लिए रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे शरीर के 7 चक्रों के रंग भी अलग अलग हैं। आयुर्वेद के मुताबिक सब्जियों के रंग भी हमारी सेहत पर असर डालते हैं। कुल मिलाकर इन रंगों की परिभाषा हमारी समझ से कहीं ज्यादा अहम है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर। आज रंगों का त्योहार होली है, जिसका इतिहास तो हम सब जानते हैं। आज मंडे मेगा स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले कुछ तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों को देखकर समझ आता है कि रंग हमारी जिंदगी में कितने जरूरी हैं। प्यार, गुस्सा, खुशी, दुख, बगावत या जश्न, जैसा इमोशन वैसा ही रंग। आज मंडे मेगा स्टोरी में जानेंगे कि ये रंग बने कैसे और इनके पीछे साइंस क्या है। रंग बिरंगी और सुंदर दिखने वाली ये दुनिया असल में बेरंग है। यहाँ किसी भी चीज का अपना कोई रंग नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। ये होता है रोशनी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से। धरती पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सबसे बड़ा सोर्स सूर्य है। सूरज की रोशनी से निकलने वाले 7 रंग जब किसी चीज से टकराते हैं तो रंग या तो अब्सॉर्ब हो जाते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं। जो रंग रिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो कोई भी चीज उसी रंग की दिखने लगती है। रंग का अब्सॉर्प्शन या रिफ्लेक्शन उस चीज में मौजूद पिगमेंटेशन पर होता है। जैसे लाल सेब में एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट होता है, इंसानों में भी मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है, जिससे उनके बॉडी का रंग गोरा या काला दिखता है। रंगों को लेकर कई तरह की थ्योरीज भी हैं। लगभग 2352 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर अरस्तु ने दुनिया में पहली कलर थ्योरी दी। उन्होंने रंगों को पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु जैसे तत्वों से जोड़ा। 1660 में आइजैक न्यूटन ने लाइट और प्रिज्म के साथ प्रयोग किया और बताया कि रंग सूरज की किरणों से निकलते हैं और सूरज की किरणें 7 रंगों से मिलकर बनी हैं। इसके बाद 4 कलर प्रिंटिंग का फॉर्मूला इजाद हुआ, जिसमें पता चला कि लाल, हरा और नीला यानी RGB के मिलने से सफेद रंग बनता है और लाल, पीला और नीला यानी RYB को मिलाने से काला रंग बनता है। तब से RGB को एडिटिव प्राइमरी कलर और RYB को सब्सट्रैक्टिव प्राइमरी रंग मान लिया गया, जिनके मिलने से दुनिया के बाकी रंग बनते हैं। लेकिन अब समझते हैं कि कैसे इंसानी आंखें इन रंगों की पहचान करती हैं। इंसान की आंखों में फोटो रिसेप्टर सेल होती है,
जिनमें लाल, हरे और नीले फोटो पिगमेंट होते हैं, जिनकी मदद से इंसान की आंखें आरजीबी से बनने वाले करीब 1 करोड़ रंगों की पहचान कर सकती है। अगर इन सेल्स में कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो इंसानों को कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। सभी लिविंग बींग्स में रंगों को पहचान करने की क्षमता अलग होती है। जैसे कुत्तों को सिर्फ पीला, नीला और इनके मिलने से बनने वाले रंग दिखाई देते हैं, तो छिपकली इंसानों के मुकाबले अंधेरे में करीब 350 ज्यादा रंग देख सकती है। इसी तरह सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूरज की किरणें धरती से ज्यादा दूरी तय करती है, इसलिए हमें सूर्य का रंग ज्यादा लाल दिखाई देता है। हर रंग की एक साइकोलॉजी भी है जिसका असर हमारे मूड पर पड़ता है। जैसे नीला रंग क्रिएटिविटी, लाल रंग लव, लस्ट, एक्शन, सफेद रंग सिस्टमेटिक और इंडिपेंडेंट दिखने के लिए, काला रंग ताकत, पावर और रुतबे के प्रतीक के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह हर रंग के पीछे कोई ना कोई अलग साइकोलॉजी और मूड होता है। वहीं रंगों की पसंद की बात करें तो ये जेंडर वाइज डिफर करती है। रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में करीब 40% लोग नीला रंग पसंद करते हैं। इसके अलावा गुलाबी और लाल रंग दुनिया के सबसे पुराने रंग माने जाते हैं। तो ये थी रंग और उससे जुड़े साइंस की कुछ जरूरी बातें। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए।